औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉ ऑफ वाइब्रेशन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या फिर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होता है और इसके थ्रू वेस्ट के अंदर किस तरीके से लोग अपनी बहुत ज़्यादा मुश्किल, अनहोनी और जो उनकी ख़याल में उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म के गोल्स हैं वो कैसे अचीव करते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर उर्दू में क्योंकि बहुत ही कम मवाद अवेलेबल है और हमारे लोगों को बेसिकली ये समझ में नहीं आ रहा होता कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किस तरीके से करता है और इससे असल में काम लेना कैसे चाहिए, और ये कौन सी हिडन कायनाती फोर्स है, कौन सी ऐसी ताकत है कि जो बगैर कोई वजीफ़ा पढ़े, बगैर कोई चीज़ किए, और हत्ता के यहाँ तक कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अगर आपने पूरे तरीके से अपना मैनिफेस्टेशन के थ्रू एक्टिवेट कर लिया हुआ है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये मैं टर्म्स अभी आगे चल के समझाऊंगा। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश की मुश्किल सी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ये आप समझा दिया करो ताकि जो लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो वो भी समझ लें। एंड इसमें होता असल में यूँ है कि एक मुसलसल थॉट के ऊपर जब हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, एम्प्लीफिकेशन क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। अब एक इंसान है, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, कि उसके ज़हन में ख़्याल आता है कि मैं जी मलेशिया के ट्विन टावर्स हैं, ये इतनी बड़ी इमारत बनाऊँ, या किसी के ज़हन में ख़्याल आता है कि वो माउंट एवरेस्ट को या कराकोरम 2 को सर कर ले, या उसके ज़हन में ख़्याल आता है कि जी जो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन का ब्रिज है, वो उस जैसा ब्रिज मैं यहाँ पर बना लूँ, या फिर ये कि बुर्ज खलीफा बना लूँ, या कोई ऐसा गोल, समझ रहे हैं आप, कि जो उसको उसके मादी जो हालात को देखते हुए, उसके प्रेज़ेंट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उसको लगे कि ये तो अनबिलीवेबल है कि ये मैं काम कर लूँ, ये इतना बड़ा काम। अब ये होता कैसे? एक चीज़ याद रखिए, किसी भी ख़याल, किसी भी प्रोजेक्ट की जो इब्तिदा है वो महज़ एक सिंगल ख़याल से होती है। आप एक बीज डालते हो, वो बरगद का बीज हो, वो पीपल का बीज हो, वो कोई भी बीज हो, वो उसमें से वही फल निकलेगा। वो एप्पल का बीज हो तो उसमें से एप्पल ही निकलेगा, वो मैंगो का बीज होगा, मैंगो निकलेगा। तो इस तरीके से वो बीज जब आप डाल देते हो, तो वहाँ पर उसकी एम्प्लीफिकेशन शुरू हो जाती है। वहाँ पर सॉइल के अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, सेल्युलर उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और वो बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते ज़मीन में से उसकी कॉम्पलें फूट निकलती हैं पौधे की, और एक दिन आता है कि जब वो घना पेड़ बन जाता है और कोई वो सोच भी नहीं सकता कि ये पेड़ किसी ज़माने में महज़ एक बीज हुआ करता था। ये है ना मज़े की बात। तो इसी तरीके से थॉट को, यानी अपने ख़याल को, अब ये नहीं कहिएगा कि ख़याल क्या होता है, पहले ख़याल समझा दें। तो चलें ख़याल समझ लेते हैं कि ख़याल एक इलेक्ट्रॉनिक वेव फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन है, जो कि हमारा ये जो आला अल्लाह पाक ने दिया हुआ दिमाग और क़ल्ब, यहाँ बहुत सारी लहरें गुज़र रही होती हैं। बहुत सारे सितारों के थ्रू हमारे पास रोशनी के पैकेट्स रिसीव हो रहे होते हैं। ये रोशनी ज़ाहिरी आँख से बाज़ औक़ात नज़र आती है, जैसे सूरज की रोशनी है। अब जब सूरज की रोशनी निकलती है तो हर चीज़ अयां हो जाती है, विज़िबल हो जाती है। तो इस तरीके से जब ये रोशनी के वो पैकेट्स जो कि दीगर सैयारों से आ रहे होते हैं, जो कि दीगर प्लैनेट से, गैलेक्सीज़ से, एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फ़ील्ड हर वक़्त ज़मीन की तरफ आ रहा होता है और ज़मीन में से वो पास ऑन हो रहा होता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूँ कि आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, आप अपने देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें एक सिग्नल बार आपको नज़र आता है। कभी 3 सिग्नल आ रहे हैं, अभी 4 सिग्नल आ रहे हैं। हालाँकि अगर वो सिग्नल बार की जगह वहाँ बॉल्स लगा दें, कोई भी शेप दे दें उसको, बताना मकसूद ये होता है मोबाइल फ़ोन वालों को कि इस वक़्त आपके डिवाइस के ऊपर इतने सिग्नल आ रहे हैं, तो लिहाज़ा आप सिम के थ्रू कॉल कर सकते हो, या नेट के इतने सिग्नल आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये सिग्नल तो हमारे जिस्मों से भी पास ऑन हो रहे हैं। ये सिग्नल तो हमारी पूरी जो वो सराउंडिंग है, जहाँ-जहाँ तक उस ट्रांसमीटर की रेंज है। ये वर्ड याद रखिएगा, एक ट्रांसमीटर और रेंज, और दूसरा मैं आगे चल के अभी आपको समझाता हूँ कि आपने करना क्या है इस पूरे मेथड को एम्प्लॉय करने के लिए। यकीन कीजिए, अगर ये मेथड आप सीख लेते हो ना, तो ज़िंदगी भर आपको किसी दूसरे मेथड की माइंड साइंसेस में ज़रूरत नहीं रहती। मेरा चूँकि टॉपिक रिलिजन एंड माइंड साइंसेस है, कि हमारी जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स और वैल्यूज़ हैं, वो इस सारी साइंस को किस तरीके से देखता है, और हमारी बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें जो वेस्टर्न्स ने, गैर मुस्लिमों ने अपना ली हैं, लेकिन वो दर हकीकत इस्लाम के फंडामेंटल, जैसे दुआ है। अब दुआ को वो लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और मैनिफेस्टेशन के ऊपर इतनी-इतनी मोटी किताबें लिखी हुई हैं, घंटों की वीडियोज़ मौजूद है, लेकिन बेसिकली तो वो दुआ है।
जो हम मांग रहे होते हैं, कल्ब से, दिल से दुआ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक थॉट को हमें एम्पलीफाई करना होता है, वहाँ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना होता है, वहाँ पर जो हमारा जो डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इतनी पावरफुली उस थॉट को फेंक रही होती है यूनिवर्स में कि उसका वकू पजीर होना जो है ना, वो लाजिम और मंजूम हो जाता है कि वो वाक़या वकू पजीर हो। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, अपने गोल्स आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज़ उस थॉट की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, जब वो थॉट कंसीव हुआ कि जी 31 अप्रैल तक, फ़र्ज़ करें कोई आदमी आज से 6 माह बाद की कोई तारीख़ कंसीव करता है कि यार 6 महीने के बाद मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो उसको क्या करना होगा, उस थॉट को एम्पलीफाई या मैग्नीट्यूड उसका बढ़ाना होगा और उसको नशर कर देना होगा। नशर करना भी अभी आपको सिखा देंगे कि नशर कैसे करते हैं, इसको फ्लो कैसे करते हैं अपने थॉट को। और इसमें हमने करना क्या होता है, क्या हमें बहुत बड़े पहाड़ खोदने होते हैं, कोई मेहनतें करनी होती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें सिर्फ राइट ट्रैक पर रहना होता है और रोज़ाना उस बीज को थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालना होता है उस बीज में। दरख्तों की आप जब बात देखें अगर, तो कोई बीज तो अगले दिन, मतलब आपने आज बीज डाला और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो कॉम्पल उसकी फूट पड़ी। अगर तो ज़मीन अच्छी है, पानी अच्छा है, टेम्परेचर मुनासिब है। कोई बीज आपने आज डाला, 3 महीने बाद उसकी पहली कॉम्पल निकलती है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सीड कि आप अपने सॉइल में, और सॉइल क्वालिटी कैसी है, सीड की क्वालिटी कैसी है, ये सीड कितने दिन में जर्मिनेट होगा, बड़ा होगा, और हवा, पानी, मौसम कैसा है, क्या उसका माली उस सीड का ख़्याल रख रहा है। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं कि हम अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक सिंगल थॉट को हमने मैग्नीट्यूड उसका बढ़ाना है। अब सबसे बड़ा जो कौमी मसला इस वक़्त बन गया पाकिस्तान का कि जी मेरी शादी नहीं हो रही। मेरी नहीं, लाइक जो मेरे पास वो आते हैं, जो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, जो मैटर्स आ रहे होते हैं कि एक शादी नहीं होना, दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या तो नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं प्रॉपरली चल रहा, या तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या तनख्वाह नहीं मिल रही है, बहरहाल ये कि गुर्बत है, या और रिलेशनशिप, ये शायद हमारे पाकिस्तान के या इवन दुनिया भर के कौमी मसलों में से अब ये मसला बन चुका है कि मेरी शादी नहीं हो रही, या मेरी शादी में बंदिश है, मेरी शादी में रुकावट है, या अगर शादी हो गई है तो वो मोहतरम या मोहतरमा अपने घर में खुश नहीं हैं, उनके हालात ख़राब हैं। ये एक मैं आपको जनरल बात बता दूँ। अब इन ऐसे सारी सिचुएशंस में, बहुत सारी सिचुएशंस का तो ताल्लुक महज़ आपके इकोनॉमिकल सर्वाइवल और कंडीशन से होता है। बहुत सारी चीज़ें आपके अपने रवैये पर भी मुनहसर होती हैं। हम बगैर सोचे समझे अपने लाइफ़ पार्टनर पर, अपने रिलेशनशिप पर इल्ज़ामात देना शुरू हो जाते हैं, जबकि हमें नहीं पता होता वेदर इस पूरे मामले में उनकी गलती है या हमारी खुद की गलती है। ईगोइस्टिक हो जाते हैं। ये तो ख़ैर अब साइकोलॉजी की तरफ बात निकलती चली जाएगी, लेकिन बताना ये मकसूद है कि इस वक़्त ये दोनों मसाइल जो हैं वो इतने बड़े हो चुके हैं पाकिस्तान के, या दुनिया भर में भी, और लोगों में भी यही मसाइल होंगे यकीनन। वो तो आप फीडबैक में बताएँगे कि आप लोगों का सबसे बड़ा मसला कौन-सा है। तो हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन में मैनिफेस्टेशन, थॉट का मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ाना है। अब थॉट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए मैनिफेस्टेशन करवाई जाती है। मैंने नेपोलियन हिल को भी पढ़ा है, मैंने जो डिस्पेंजा को भी पढ़ा है, मैंने ब्रूस लिप्टन हो गया, ग्रेग ब्रैडन हो गया, आपके जितने रिचर्ड बैंडलर हो गया, एनएलपी वाले, जो रिचर्ड बैंडलर तो खैर वो एक अथॉरिटी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। इन सब लोगों ने, या इवन और भी लोगों ने, जो नेवल गोडार्ड हो गया सबसे जो मुस्तनद नाम है, या डॉक्टर जोसेफ मर्फी हो गया, या अर्नेस्ट वो हो गया, अर्नेस्ट वाइल्डवेल्ड हो गया, या आपका विलियम एटकिंसन हो गया। ये सब लोग क्या करते हैं कि आपके थॉट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए और उसकी रीच बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़े-बड़े सुनहरे काम किए हैं, और ये यकीनन इंसानियत की खिदमत भी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने अपने थॉट के मैग्नीट्यूड को कैसे बढ़ाना है, उसकी एम्प्लीफिकेशन कैसे करनी है, आपने ले लेनी है एक कॉपी, एक पेन ले लेनी है, एक कॉपी ले लेनी है। ये कॉपी या डायरी आपके पास कम से कम भी अगले 41 डेज़ मेंटेन रहनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर मिनिमम भी जो है ना 41 सफ़हात होने चाहिए, और हर सफ़े में तकरीबन 15 लाइनें होनी चाहिए। इसका मैं आपको समझाता हूँ कि 15 से ज़्यादा लाइनें हों तो वो बहुत ही, रजिस्टर हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपने अपना कोई भी एक गोल मुंतखब करना है। मसलन आप चाहते हो कि 31 अप्रैल तक, 31 मार्च तक आपके अकाउंट में एक्स अमाउंट ऑफ मनी आ जाए। जैसे कि कोई कहता है कि जी मैं चाहता हूँ कि 31 मार्च तक मेरे बैंक में
2 करोड़ रुपए मौजूद होने चाहिए। अब ये गोल आपका लॉजिकली अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं आप कहने शुरू कर दो जी 500 करोड़ होना चाहिए मेरे अकाउंट में। मैनिफेस्ट होने के लिए तो 500 करोड़ भी आप मैनिफेस्ट कर लोगे और वो आते हैं। जो इंडियन बिजनेसमैन देखें ये रेगुलरली ये मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस कर ले होते हैं। बिरला हो गया, ये इनके टाटा हो गए, वो जितने भी और इनके अमीर अंबानी हो गए, ये सारे लोगों के अंदर इन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मैनिफेस्टेशंस अपनी बिठाई हुई होती हैं। बिजनेस करने के साथ साथ दे ऑल्सो वर्क ऑन द मेंटल और द साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ देयर ओन सेल्व्स। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक आपने वन लाइनर सेंटेंस बनाना है। मसलन ये कि किसी की अगर शादी नहीं हो रही तो वो ये लिखेगा कि कोई भी एक डेट अपने माइंड में सेट करेगा कि 28 फरवरी 2023 को आई एम हैप्पीली मैरिड विथ द डिजायर्ड लाइफ पार्टनर, आई वांट टू मैरी एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये एक लाइन आपने मुख्तसर से मुख्तसर बनानी होगी। इसका जो गुर है ना, इसका कुलिया ये है कि एक सेंटेंस या एक लाइन आपने ऐसी बनानी है जो कि पूरी आपके हालात की अक्कासी करे, मिनिमम से मिनिमम वर्ड्स में, और वो प्रेजेंट टेंस में आपने लिखनी है। ये लिखाई की कहानी है। यहाँ पर डेली दिन में 3 दफ़ा ये मश्क आपको करनी पड़ेगी, सुबह, दोपहर एंड शाम, 10 दफ़ा। वो एक लाइन आप 10 दफ़ा सुबह लिख ली, 10 दफ़ा दोपहर को लिख ली और 10 दफ़ा सोने से पहले लिख ली। बस ये इतना काम करना है, इसमें कोई चिल्ले वजीफे कुछ भी नहीं करना। और जो 41 डेज़ ये प्रैक्टिस आपकी जारी रहेगी। ये 10 दफ़ा क्यों है तादाद, 11 दफ़ा या 9 दफ़ा क्यों नहीं है, इसका एक अपना जो है वो कह लें कि एक सीक्रेट है, या एक इसकी मेथड की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू राइट इट 10 टाइम्स द वन सिंगल लाइन। मसलन एक और सिंगल लाइन देखें कैसे बन सकती है। 28 फरवरी 2023 को मैं अपनी मनपसंद जॉब पर मौजूद हूँ और मैं अपना काम एंजॉय कर रहा हूँ। ये जिसके पास जॉब नहीं है, नौकरी है, वो इस तरीके से बनाएगा। जिसके पास पैसे की कमी है वो पहले वाला एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि 30 अप्रैल को मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए मौजूद हैं। ये आपने एक लाइन बना ली, लिखना शुरू कर दिया। 10 दफ़ा लिखनी है सुबह, 10 दफ़ा दोपहर, 10 दफ़ा शाम। ज़्यादा नहीं लिखिएगा, कम भी नहीं लिखिएगा, और 41 डेज़ लिखनी है। इस मेथड को, मैनिफेस्टेशन को ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। कॉन्सेप्ट इसका यह है कि जैसे जैसे आप लिखना शुरू करते हो अपनी विश को, अपनी डिज़ायर को, अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी दुआ को, ये क्या होता है कि लिखने के साथ आपकी बॉडी में एक ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी पैदा होती है। पहले तो ये हाथ का अगर पंजा देखें तो इसमें यूं यूं हरकत करने में कितने मसल्स और कितनी हमारी कमांड्स जो है वो एक्सरसाइज हो रही होती हैं, और साथ साथ इसी सिंक्रोनिसिटी हार्ट के साथ होती है, बिकॉज उस गोल को दिल के साथ बिलीव करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप ऐसे ही लिखे जा रहे हो, दिल से बिलीव नहीं है कि आपकी शादी हो सकती है आपके मनपसंद जीवन साथी से, या मनपसंद जगह पर शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, आप लिखे जा रहे हो, आपको बिलीव नहीं है। लेकिन ऐसी सारी मैनिफेस्टेशंस को भी मैंने पूरा होते हुए देखा है। किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास जनाब कोई और सहूलत ज़िंदगी की नहीं है। तो ये 41 डेज़ इस मेथड को आप ट्राई करेंगे एंड देन भूल जाइए कि आपने ये मेथड किया भी था। इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। आप रोज़ बैठकर लोगों में या उसमें डिस्कस नहीं करना है आपने कि यार मैंने तो ये फलाना मेथड किया था, बताया गया था, पर वो काम नहीं हुआ मेरा। You don't have to say all this. You don't have to come negative on that. You just have to write it 10 times, दोपहर 10 टाइम शाम, और ये एक लाइन, एक सेंटेंस आपकी 41 डेज जारी रहेगी। कोई वजू की कैद नहीं है, कोई इजाज़त की कैद नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर आपकी विश, आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाती है, तो फिर भी आपने 41 डेज़ आपके कंप्लीट करना ज़रूरी होंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है वो 41 डेज़ से पहले ही कोई ना कोई आसार कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है, बिकॉज हम इस मेथड के ज़रिए थॉट को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई करवा देते हैं। एम्पलीफाई मतलब होता है कि बड़ा करना। एम्पलीफायर आपने सुना होगा ना, शादियों वादियों में वो जो म्यूज़िक वाले ले आते हैं, इतना बड़ा सारा इक्विपमेंट होता है, वो हल्की सी आवाज़ को इतना बढ़ा देता है कि वो इंसान खुद हैरान हो जाता है कि यार मैं तो नॉर्मल बात की थी, ये तो उन्होंने जो वो जलसे का समा पैदा कर दिया। तो दैट इज़ एम्पलीफायर। और आपका एम्पलीफायर जितना स्ट्रांग होगा, आपके थॉट की पेनिट्रेशन कायनाती कॉस्मिक वर्ल्ड में, आपकी डिज़ायर का पूरा होना कॉस्मिक वर्ल्ड में, वो उतना जल्दी हो जाएगा। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है, ये क्वेश्चन बड़ा आता है मेरे पास, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर ये मैं मेथड आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस, तो क्या ये वाक़ई हो जाएगा? और ये कैसे होगा? कौन करेगा? मेरे पास तो कोई ज़रिए नहीं है, मेरे पास तो कोई शादी के लिए मुनासिब खर्चा नहीं है, मेरे पास तो और वो नहीं। तो ये सारी चीज़ें सोचना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये कायनात के अंदर जो एक अबंडेंस का पैटर्न बना हुआ है,
अबंडेंस बहुत बड़ी, ये जो कसरत है, बहुतायत है, इसका पैटर्न बना हुआ है। ये आपका लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन या वाइब्रेशन जाकर सीधा उस अबंडेंस के पैटर्न में हिट होता है और वहाँ से आपके हिस्से का जो रिज़्क है, आपके हिस्से का जो जीवन साथी है, आपके हिस्से की जो मंज़िल है, उसको वो पूरा करवा कर आपकी रियलिटी में उसको पूरा करवाता है। ये एक अटल हकीकत है। जब इस मेथड को आप एम्प्लॉय करोगे, आपको किसी और मेथड की ज़रूरत नहीं है। ये रिटन मैनिफेस्टेशन इतना शदीद स्ट्रॉन्ग होता है, इतना शदीद स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी का फ़र्ज़ करो कि इम्तिहान में ए ग्रेड आना है, किसी के साथ कोई और मसला है, कोई अपना घर चेंज करना चाहता है, कोई दुश्मन से निजात हासिल करना चाहता है, कोई और चीज़ करना चाहता है। हाँ, ये है कि एक वक़्त में आप मैक्सिमम 2 डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो थ्रू रिटन मैनिफेस्टेशन। अच्छा, इस सिलसिले में अगर कोई बात समझ में नहीं आई हुई हो तो कमेंट्स कीजिएगा। आजकल थोड़ा-सा स्लो रिस्पॉन्स हो रहा है बिकॉज़ मेरे पास वॉल्यूम ज़्यादा है कमेंट्स का एंड रिप्लाइज़ का एंड क्वेरीज़ का। बारी आपके कमेंट की ज़रूर आएगी। यू विल ऑलवेज़ गेट अ रिप्लाई फ्रॉम मी, माय सेल्फ। और अगली वीडियो तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक आपके साथ हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और वीडियो के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।